हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं हिडन स्टॉक की, वो भी बैंकिंग सेक्टर से। आज की डेट में आपने देखा बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से एक सिंगल स्टॉक ने पूरा किला संभाल के रखा था, वो था कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक ने जो किला जो संभाल के रखा, उसके बाद उसने बैंक निफ्टी के बाकी स्टॉक्स को भी बैंकिंग सेक्टर की एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी और पूरी बैंक निफ्टी को भी। तो चलिए, उसके अलावा कोटक की तो बात करेंगे करेंगे, लेकिन एक और स्टॉक की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और साथ में एक ऐसी स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं जिसमें कम रिस्क के साथ बढ़िया प्रॉफिट, लेकिन रिस्क को मैनेज करना आपको समझना चाहिए। और इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे आपका गोल क्या है वो आपको पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि सारे एक्शंस आपके उसी गोल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज हम बात करने वाले हैं सिटी यूनियन बैंक की। 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 170 का प्राइस, पी रेशियो 20 के अराउंड है। इसको समझते हैं। इस स्टॉक को आपके सामने लाने का मकसद क्या है? देखिए, मैं पिछले कुछ टाइम से स्टॉक को देख रहा हूँ, पिछले कई महीनों से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया एक मंथली के लेवल पे एक एक करेक्शन काइंड ऑफ आपको देखने को मिल रहा होगा। एक बड़ी रैली के बाद करेक्शन चल रही है और ऐसा लग रहा होगा आपको कि भैया कभी भी ये करेक्शन रिजॉल्व होगा, जैसे कि ये आज की कैंडल से स्टार्ट ही हो गया, आज नहीं इस मंथ की कैंडल से, कि एक बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकता है। और उसके बाद फिर ये इस एरिया में करेक्शन देके फिर अपने हाई को टच करने की कोशिश कर सकता है सिटी यूनियन बैंक। कई महीनों से ये फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन चल रही है, तो इसीलिए ये स्टॉक आने वाले टाइम पर रडार में रहने वाला है। ऑल्दो एक वॉल्यूम फैक्टर आपको लग रहा होगा यार, पिछले 4-5 महीनों में जो ये करेक्शन थी इसमें वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो एक कंसर्निंग फैक्टर जरूर है। लेकिन इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाके और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा आपको कि बहुत टाइम से जो करेक्शन थी वो बिल्कुल आप देख रहे हो धीरे धीरे करके वापस 200 वीकली एसएमए के अराउंड पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप तसल्ली से देखो, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, और अभी एक फ्लैट पिछले 2 वीक की करेक्शन चल रही। तो आने वाले हफ्तों में इंतजार होगा इसका 200 के अराउंड जाने का, या फिर इस तरीके से करेक्शन दे दे और फिर आगे जाने का। इस तरीके से प्रोसेस होगी एक सिटी यूनियन बैंक की। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में अभी यही नहीं रुकेंगे। अब देखिए आरएसआई भी किस तरीके से इसने क्या दिया आपको, हायर लो, हायर हाई, फिर अभी फ्लैट एक करेक्शन चल रही है जो कि रिजॉल्व होके आगे आपको पॉजिटिविटी दे। लेकिन जरा तसल्ली से देखिए, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया हूँ और डेली टाइम फ्रेम पे मेरा मकसद जो था, जो मैं आपके लिए यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि किस तरीके से प्राइस 200 एसएमए से नीचे आ गया था और उसके बाद चीज़ें रिजॉल्व हुई, इम्पल्स बनी, करेक्शन बनी, ब्रेकआउट के लिए फ्लैट कंसोलिडेशन देखने को मिली, फिर से इम्पल्स बनी और फिर पिछले 4-5 दिनों के अंदर ये करेक्शन बनी है, जो कि 200 के एसएमए का सपोर्ट लिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए ये स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये करेक्शन मुझे इंप्रेसिव लगी, क्योंकि ये करेक्शन 200 को पार करने के बाद जब 200 का स्टॉक सपोर्ट लेने लग जाता है तो बहुत ही अच्छी ये बात होती है। और कल के दिन में एक जॉइंट का फॉर्मेशन, जॉइंट हाई का क्रॉस, अब उम्मीद होगी स्टॉक सीधे पहुंचे 180 से 90 के लेवल में अगली रैली में, अगली स्विंग में। अब बात आती है ये जो स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों को प्ले कैसे किया जाए। देखिए, ये स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि इनमें ज़्यादा बड़ा मूव आता नहीं है। ज़्यादा मूव आएगा लास्ट टाइम पे जैसे आया था, बहुत ही बेहतरीन ये मूव आया था बुलिश क्रॉस के बाद, कुछ टाइम कंसोलिडेशन करेक्शन इसी तरीके की चलती रही। फिर जो मूव आया 147 से लेकर 200 तक आया, बढ़िया मूव था, नो डाउट। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में अगर छोटे से भी मूव आ जाए ना, 10 पॉइंट के, 15 पॉइंट के, 5 पॉइंट के, वो भी आपको बहुत बढ़िया अर्निंग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सिटी यूनियन बैंक है, ये भी एफ एंड ओ कैटेगरी का स्टॉक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि ये 5 मिनट का चार्ट इसका है, 5 मिनट का चार्ट है। आप ऑलरेडी देख रहे हो कि जैसे ये रिजॉल्व हो रहा है, ये 6 रुपये 7 रुपये के आसपास का इसका 170 का कॉल ऑप्शन है, क्योंकि अभी यही प्राइस चल रहा है और 170 का कॉल ऑप्शन है। और इसका जो लॉट साइज है वो 3,000 के अराउंड है, 3,000, 3100, 3200 के अराउंड इसका लॉट साइज है। मतलब यहाँ से ये मान के चलो कि ये
10 पॉइंट भी ऊपर चला गया, 5 पॉइंट भी ऊपर चला गया, तो आप सोचिए कितना प्रॉफिट आपको होता है और रिस्क आपका मैनेज होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो ये 200 के अराउंड का आपका 1 रुपये 2 रुपये के अराउंड का स्टॉप लॉस होगा। हाँ, 3000 के अराउंड का आपका स्टॉप लॉस जरूर होगा। अब आप कहोगे यार 3000 या 3100 जो इसका लॉट साइज है 3100 के अराउंड का वो आपका स्टॉप लॉस है, उतना आपका जो है 1-2 रुपये के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका रिस्क है। अंडरस्टैंड द रिस्क। सबसे पहले रिस्क, क्या आप इतना रिस्क ले सकते हो? अगर हाँ तभी आप इसमें जाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट। समझ रहे हो क्लियरली? और आप देखिए अब 200 का जैसे सपोर्ट लेने लगे, जैसे 5 मिनट की बात करें तो जब ये मूव होगा, अगर मान लो यहाँ से 6 से ये 10 के अराउंड तक भी इसका प्राइस जाता है, 10 तो नहीं मैं कहूँगा, अगर 9 भी चला जाए, 3 रुपये भी ऊपर चला जाए, सीधे 9 to 10,000 का गेन आपके सामने सीधे सीधे हो जाता है। आपको गैर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये हमने बात करी सिटी यूनियन की, किस तरीके से इसको प्ले करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को लेता हूँ। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में भी इसी तरह जब मंथली करेक्शन रिजॉल्व हुई थी तो हमने आपको क्लियर कट, अगर इसके पुरानी वीडियोज अगर आप देखोगे तो कोटक में कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया था कि कैसे ये चीजें रिजॉल्व होंगी, और फिर इस ब्रेकआउट के तक जाने के लिए फिर उसको एक छोटी करेक्शन कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। पुराना वीडियो अगर हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको डाल देंगे, आप देखिए उसको, समझिए। जब इस दौरान हमने कोटक का वीडियो क्रिएट किया था सितंबर के मैं कहूँगा सितंबर की सीरीज में, और उसके बाद देखिए फिर नीचे गया, फिर इस फ्लैट करेक्शन को देखिए। जब आपको ये करेक्शन समझ में नहीं आता ना तो उसको आपको क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्राइस एक बार 200 का जो है, मैं थोड़ा सा जूम करके उसको बड़ा करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। देखिए जब प्राइस एक बार 200 को क्रॉस कर ले, देखिए फिर क्या करता है, 200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपने देखा किस तरीके से सपोर्ट का काम किया। तो आज की डेट में जब ये 2040 का ये लेवल पार हो रहा था तो छोटा सा ये देखिए सिचुएशन बनी, और उसके बाद आप देखोगे वाह, अकेले मैं कहूंगा बैंक निफ्टी में तूफान लाके खड़ा कर दिया कोटक महिंद्रा बैंक ने। अब जो हमने स्ट्रेटेजी आपको बताई कि कैसे इनको प्ले किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पे देखना हो 2040 के अराउंड का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने बात करी थी कोटक, और यहाँ पे आप सीधे देखोगे 2040 का आपका स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो आप, अक्टूबर सीरीज का। अब जरा तसल्ली से देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था। आज सुबह की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की अगर बात करें तो आपको मिल रहा था ये सीधे सीधे 50 रुपीज के अराउंड, राउंड ऑफ करके चलते हैं। 50 रुपीज से कहाँ तक गया ये मैक्सिमम प्राइस आप देखोगे, मैं ये मान के नहीं चल रहा कि आपने 27 रुपये में, अगर 100 भी मान के चले, 100 भी मान के चले, आपको गया यार वाह ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब पैसा डबल हो गया। अब बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि कोटक का जो लॉट साइज है ना, एक लॉट साइज जो है वो है 400 का। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो 50 के दौरान, यहाँ पे एंट्री कर रहे हो 50 के अराउंड पे, तो 50 इंटू आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए 400 से, आपको गया तो 20,000 की इन्वेस्टमेंट है, 20,000 की इन्वेस्टमेंट है। और आपने कहा भाई मेरा स्टॉप लॉस है 40 का, कितना लॉस हुआ आपको, सीधे सीधे 40 का, यानी कि 10 आपका 4,000 का मैक्स लॉस आपको पता है, पहले ही पता है एंट्री से पहले, और गेन देखिए। चलिए आपका कैपिटल साइज मान लो, अब अगली पॉइंट पे बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। आपका कैपिटल साइज 20,000 भी नहीं, आप नहीं लगाना चाहते 20,000, और आपको पता है कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो क्या करोगे आप, थोड़ा दूर का स्ट्राइक प्राइस यानी कि 2100 के स्ट्राइक प्राइस पे चलते हैं। देखिए अब 2100 के स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं, और आज सुबह के ब्रेकआउट के नियर मैं कहूंगा ये 30 रुपए के अराउंड था, और आपका स्टॉप लॉस कितना था, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट के अराउंड का, 22 से 23 8 पॉइंट के अराउंड का स्टॉप लॉस आपका था, और कितना था ये 30 रुपए का। तो ये कितने में मिला आपको, 12,000 में, और गेन आपको कितना हुआ देखिए 32 से सीधे ये मान के चलिए 60 की मान लीजिए। देखिए कहाँ आपको यार वाह ये तो बहुत ही बढ़िया गेन। चलिए अभी भी आपको ऐसा लगा कि भाई ये जबरदस्त जंप करने वाला है, ये सारी चीज आपके एनालिसिस के ऊपर है, लेकिन आप कहोगे नहीं यार मैं 12,000 भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो थोड़ा सा और आपको वो करना पड़ेगा। मान लीजिए 2140 का आपने और एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर ले लिया, तो ये इसका जो लेवल था वो कितना था, मिलने में आपको 20 की रेंज में मिल रहा है, आपको 20 रुपये की रेंज में, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है कितना है, मात्र और मात्र 8,000 रुपया। और आपका जो लॉस है अगर मैं कहूँ यहाँ पे देखिए 16, यानी कि 20 पे लिया आपने 16, 4 का लॉस, 1600 रुपये का मात्र रिस्क, और गेन देख लीजिए कहाँ कितना पॉइंट, जितने पॉइंट ऊपर गया है 20 से सीधे 60 भी मान के चलिए तो 40 पॉइंट ये ऊपर गया है, तो 40 इंटू 400 आप लगा लीजिए, आपको गया 1600 का रिस्क, इतना बड़ा गेन। तो ये होती है माला माल करने वाली स्ट्रेटेजी, लेकिन आपको ये पता है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, ये समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये मैंने आपको अलग अलग जैसे बात किया। आप गोल की बात करते हैं, देखिए आपका गोल क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आपका रिस्क क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और एक्चुअल जो स्ट्राइक प्राइस, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है ना, वो बिल्कुल प्राइस के नियर बाय ही चूज करें तो ज्यादा बेटर होगा, या फिर प्राइस से हल्का सा ऊपर ही रहे। मान लो जैसे इसका प्राइस वहां पे हमने
40 देखा था, तो हाँ 2040 नहीं तो 2060, 2080, 2100 तो थोड़ा दूर और जाता है। तो इस हिसाब से जैसे जैसे आपको रिस्क को मिनिमाइज करना है तो आप दूर के स्ट्राइक प्राइसेस, लेकिन वहाँ पे एक रिस्क होता है, अगर प्राइस वहां तक नहीं जाए तो आपको जल्दी से बुक करके निकलना पड़ता है, क्योंकि वहां पे टाइम डिके का फैक्टर ज्यादा रहेगा। और क्योंकि ये तो इन द मनी होते रहेंगे, वो स्टिल जब तक प्राइस वहां नहीं पहुंचेगा वो आउट ऑफ द मनी रहेगा। ये जो थोड़ा सा एक मैं कहूंगा जो चीज आपके अगेंस्ट जाएगी वो रहती है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।